हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आर्मी में जीएचक्यू में जो वैकेंसी हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसका सिलेबस टोटली चेंज है दूसरी जॉब से। पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स वगैरह इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी तैयारी के लिए अगर आपको पीडीएफ बुक्स, पास पेपर वगैरह चाहिए तो उसका तरीकाकार हम आपको आगे जाके बता देते हैं कैसे आप हासिल कर सकते हैं। छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कोई पैसा नहीं लगेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसकी आगे इंशाल्लाह आपके साथ पेपर भी शेयर करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें एमसीक्यू नहीं आते, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। सिलेबस हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए मालूम कि इसमें एमसीक्यूज नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यूज में तो तुक्का शुक्का लग जाता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। 1 घंटे का टाइम होता है और 100 मिनट का ये तकरीबन पेपर होता है। इसमें जो सिलेबस है आमतौर पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है, जो मैंने ग्रीन की है आमतौर पे ये आते हैं, एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है। और बाद दफ़ा इंग्लिश से उर्दू और बाद दफ़ा उर्दू से इंग्लिश आती है। प्रैपोजिशन पेरो वर्ड दिए होते हैं, उनका ट्रांसलेशन वगैरह भी आ जाता है। बाकी मेक सेंटेंस ऑफ पेरो वर्ड ये भी आ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेन जो फोकस है वो आपका इंग्लिश उर्दू और उर्दू से इंग्लिश वगैरह प्रैपोजिशन पेरो वर्ड पे होना चाहिए। इसके अलावा बात हो सकता है वो मजमून वगैरह भी लगवा लें, पैसे एक्टिव, तो थोड़ी बहुत इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश का जो पोर्शन है ट्रांसलेशन पे आपका फोकस होना चाहिए। जॉब रिलेटेड या कंप्यूटर के रिलेटेड तकरीबन 35% क्वेश्चन, 35 के करीब जो क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते हैं, जिसमें एब्रीवेशन होती है, जैसा कि वो कहते हैं सीडी से क्या मुराद है, डीवीडी से फॉर एग्जांपल ये बता रहे हैं। आगे पेपर हम डिस्कस करेंगे तो उनमें इंशाल्लाह आपको सारा मालूम हो जाए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि रैम क्या चीज़ है, इसके ऊपर लिखें। इस तरह की मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है, इस्लामिक स्टडी के भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी के भी, जनरल नॉलेज के भी, करंट अफेयर्स के, एवरीडे साइंस। आगे मैं आपको डिटेल्स इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देते हैं। ये सिलेबस कंफर्म नहीं है, ये पास्ट पेपर की मदद से बनाया गया है। अगर कुछ चेंजिंग होती है तो वो आपको इंशाल्लाह हम वीडियो बना के बता देंगे। सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे तो यकीनन आपको वीडियो मिल जाएगी। और अदरवाइज़ जीएचक्यू की आप वेबसाइट देखते रहें और हम इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे। तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट की बात की जाए तो टेस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव है, अब सब्जेक्टिव में तब भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ आती होगी। तो यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु फेस द फर्स्ट एवर ऑर्डिनेंस ऑफ कज़फ। तो ये देखो हमने उर्दू में भी लिख दिया ताकि आपको ट्रांसलेशन समझ आ गई, फिर आगे जवाब और आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। अब कोई भी इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं, तो बेहतरीन तरीका है आप यहाँ से डिटेल से तैयारी करें, वजाहत के साथ हर क्वेश्चन को वजाहत के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो पास्ट पेपर हैं वो भी हम डिस्कस कर देंगे, तो इधर अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इनको देख के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, अगर कलमे के ऊपर क्वेश्चन आता है तो अगर आपने ये टॉपिक को पढ़ लिया तो आपका ये पूरे इंशाल्लाह नंबर आएंगे। अगर सही से लिख दिया तो पॉइंट्स में ज़कात के पूछ लेता है, हज का कोई भी क्वेश्चन, फॉर इस्लामिक स्टडी के, इसी तरह पाकिस्तान स्टडी, जनरल जो भी पूछता है, तो आप अगर इस तरह लिख लेंगे तो बेहतर होगा। पास्ट पेपर की बात की जाए तो पास्ट पेपर आपको testpoint.pk वेबसाइट है, यहाँ से मिल जाएंगे। आप GHQ टेस्ट पॉइंट लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ से इंशाल्लाह ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए तो जनरल नॉलेज 1, कोई भी अगर आपके पास बुक है, लेकिन आपको कोशिश होनी चाहिए कि उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से उसकी वजाहत मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1973 के आइन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए, कब बना, कैसे बना, किधर किधर, फलां फलां। इसी तरह इंग्लिश का अगर आप ट्रांसलेशन है तो आपको उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू वगैरह अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आर्मी के रिलेटेड गाइड हो सकता है उसमें उन्होंने 1 पेपर यानी कि उस तरह से दिए हों क्वेश्चन, अदरवाइज़ आप अपनी तरीके से इसको तैयार कर लें, जैसा कि मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया है। GHQ पास पेपर वैसे टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, यहाँ से मिल जाएंगे और वो भी वजाहत के साथ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए, आपने जो भी पढ़ना है उसको रिपीट 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये नहीं है 1, 2, 4, 10 क्वेश्चन पढ़ के तो जान छुड़वा लेनी है। कैसे टेस्ट पास कर सकते हैं जी? सिलेबस के बगैर
आप कभी टेस्ट पास नहीं कर सकते। आपने सिलेबस के ऊपर फोकस करना है और फिर 1 से 2 किताबें कम अज़ कम, या एक बुक और एक वेबसाइट, या इस तरह 2 से 3 किताबें, या वेबसाइट अगर एक ही कोई अच्छी, या एक बुक ही अच्छे से पढ़ लें अपने नोट्स के साथ तो बेहतर है। लेकिन होता ही है कि बुक्स में थोड़ा थोड़ा लिखा होता है या कोई अच्छे से नहीं लिखा होता, या वेबसाइटों पे 1 लाइन लिखा होता है। तो हमने जिस तरह आपको बताया टेस्ट पॉइंट पे ये सारे आपके जो है मसाइल हल हो जाएंगे, तो इसलिए इसको पढ़ लें। बात की जाए कि पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप इसी तरह ये नीचे देख रहे होंगे लिंक मौजूद होगा वेबसाइट, आप उस पर क्लिक करें। ये जीएचक्यू के पास्ट पेपर आ गया। यहाँ पे आपको सिलेबस, गैस पेपर, पीडीएफ वगैरह सारा मिल जाएगा। पेपर पैटर्न, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट, इसके अलावा 5 ईयर पास्ट पेपर और बाकी भी पास्ट पेपर इंशाल्लाह इधर अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसलेटर, टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कुक, स्टैटिकल असिस्टेंट, फोटोग्राफर, एस्टिमेटर, ड्राफ्ट्समैन, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, और इसके अलावा बाकी तमाम भी इंशाल्लाह यहाँ से आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, जॉब, सैलरी के हवाले से इंफॉर्मेशन, रोल नंबर स्लिप वगैरह और एडवर्टीजमेंट वगैरह। जी यहाँ से आप 100-1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ बुक्स वगैरह और गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए इस वेबसाइट पे आ जाएं। आप जीएचक्यू पास्ट पेपर लिखेंगे, टॉप पे ही टीपी टेस्ट पॉइंट वेबसाइट आ जाएगी, तो उस पर आप ये सारी चीज़ें क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें वेबसाइट से लाइव पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एलडीसी पे क्लिक करें। यहाँ पे हमने ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की भी बताई हुई है तमाम बुक्स की। 15 तकरीबन इंग्लिश, जनरल नॉलेज तकरीबन 15, इस्लामिक स्टडी 10, पाकिस्तान स्टडी 10, मैथमेटिक्स आईक्यू के रिलेटेड तकरीबन 15, और जॉब रिलेटेड तकरीबन 35 के करीब जो क्वेश्चन है आते। हो सकता है जब शुरू में हम सिलेबस उसमें मैथ का नाम बताया, लेकिन मैथ के रिलेटेड तकरीबन 15 के करीब आज क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अब आपको तैयारी करनी, जैसे कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर की जो बुक खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये नहीं है आएँ और पीडीएफ डाउनलोड के चले जाएँ, आप कोशिश करें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल इनको पढ़ें, पावर पॉइंट वगैरह को, और एब्रीवेशन जो है ज़रूर अच्छे से, शॉर्टकट की एब्रीवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन, इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन पीडीएफ में तो ये आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे, वहाँ पे तो कोई क्वेश्चन किधर है, कोई क्वेश्चन किधर है। लेकिन यहाँ से आप टॉपिक वाइज जब कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।